ये बात होती है कि सबसे ज्यादा अगर जाति के नाम पर वोट पड़ता है तो वो बिहार में पड़ता है। विजय जी, आपको लग रहा है ये जो रिजल्ट है 204, अगर जाति के नाम पर ही वोट पड़ता तो क्या 204 पहुंचा जा सकता है? मैं इसी में क्वेश्चन ऐड कर दे रहा हूं, क्या बिहार में अब 2 ही जाति बचा है, महिला पुरुष? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इलेक्शंस का यदि हम एनालाइज करेंगे तो आरजेडी का वोट परसेंटेज देखिए, आरजेडी का वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा है, तो उसने तो कहीं भी अपने कास्ट कॉम्बिनेशन ये भी इंडिकेशन है कि आप सिर्फ एमवाई के सहारे कुछ नहीं कर सिर्फ एमवाई के सहारे नहीं चल सकते, वो अलग बात है। और जब एक बार आंधी हो गई कि भाई महिलाओं का पूरा वोट मिल गया और सब चीजें हो गई, कांग्रेस ने भी मदद की। जातियां जोड़नी होंगी ताकि आप उस विधानसभा में विनिंग कॉम्बिनेशन, हाँ, उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन कास्ट कॉम्बिनेशन तो बहुत स्ट्रांग रहा है। ये आरजेडी के वोट को आप थोड़ा मतलब आज जल्दी है, लेकिन सर अगर आप एमवाई छोड़ दीजिए तो सारा कास्ट एक साथ आ गया ना। एमवाई अगर वो तो आपकी कमजोरी है ना एनडीए में। आरजेडी 43 का टैली देखे तो कितने ईवीसी को तेजस्वी यादव ने टिकट दिया है, 52 यादवों को टिकट दे दिया। अब 18% जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, उसमें से वही बात हो रही है कि बुके बनाने में नाकामयाब रहे, जो छोटी छोटी जातियों का बुके बना के जनता के सामने उतरना। टूटी नहीं है, बिखरी नहीं है। और सर जो बात कही जा रही थी कि चिराग का वोट शिफ्ट नहीं होता है, वो भी बात खत्म हो गई। यहाँ नहीं, वो पूरा का पूरा वोट शिफ्ट हुआ नहीं। ये था, ये हम लोग सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि जेडीयू में एलजेपी का वोट मिलेगा। 2 तरह से फायदा हुआ इस चुनाव में चिराग पासवान का। एक तो उन्होंने नुकसान नहीं किया जो पिछली बार किया था। दूसरी बात, मान लीजिए 6% नहीं तो भी कम से कम 3-4% वोट तो जेडीयू को मिला ही है। पूरा वोट तो नहीं होता, और नहीं वोट तो पूरा 6% ही मिला चिराग का है। अगर आप बाकी ऑब्जर्व करें 28 के मुकाबले 20 पे देर आगे, 18-19 पे चल रहे हो। ये 19 सीट भी तो उनको मिला, पिछले बार 1 मिला। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक स्ट्राइक रेट देखिए थोड़ा सबका नीचे आया है। बीजेपी भी 93 सीट पर आ गई है, 96 से घटकर तो 93% के आसपास रह गया। कंफ्यूज करती है ना आपको, वो स्ट्राइक रेट है 93 पर, उनका कम, बीजेपी का ज्यादा है। लेकिन यदि जेडीयू को देखें तो वो तो 100% जंप किया उन्होंने, बिल्कुल 43 से 83 पर पहुंच गए। तो डबल सीट्स उन्होंने कर लिए। और चिराग पासवान को काम आ गया, नीतीश जी का मिलना काम आ गया वहां पर। छठ पर जो गए थे वो मिलने, परसेप्शन खाने गए थे, परसेप्शन काम में आता है। पासवान वोट को ये बता दिया कि भाई नीतीश जी खुद आ गए, तो अब तो गुस्सा छोड़िए। कांग्रेस के इतने बुरे परफॉर्मेंस के पीछे आप क्या मानते हैं? वोट चोरी का मुद्दा जिसको कांग्रेस ने बहुत तेजी से जमीन पर उठाया, लग रहा था कि कांग्रेस एक बार बिहार में इस बार कुछ कर गुजरेगी। क्या ये मुद्दा जिसका काउंटर जो बीजेपी ने किया और घुसपैठिया को बचाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, ये असर कर गया जमीन पर, या फिर वो वोट चोर, चौकीदार चोर, इस तरह के जो जुमले हैं जो मोदी के खिलाफ चल रहे होते हैं वो ज्यादा काम नहीं कर पाते, मुद्दे ही नहीं बन पाए। मुझसे विजय जी नहीं, एक तो चोर वाला जब आप शब्द इस्तेमाल करते हैं ना मुद्दे के तौर पे, तो वो मोदी के साथ आपको नुकसान पहुंचाता है। मोदी के साथ तो जुड़ता नहीं। आपको ध्यान हो, चौकीदार चोर से वो 282 से 303 पर पहुंच गए, तो वो उनके क्रेडेंशियल्स में ये शामिल होता है। और वोट चोरी का मुद्दा तो पहले दिन से देश में नहीं एक्सेप्ट हो रहा लोगों को जी। और ये तो चुनाव से पहले आपको लग गया। यदि जो हुई थी एसआईआर हुई तो उसमें किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, कोई दोबारा निकल के नहीं आया, और सड़कों पर कोई बिहार का आदमी नहीं आया। बाबा भी हमारे साथ है जेडीयू ऑफिस से। बाबा, हम बात कर रहे हैं, बहुत आप बेशक सुन रहे होंगे हम क्या बातचीत कर रहे हैं। एक तो कास्ट फैक्टर, कम से कम एनडीए ने अगर कास्ट फैक्टर वहां काम करता है तो उसमें भी शानदार काम किया है। इस तरह से कॉम्बिनेशन जिसे सोशल इंजीनियरिंग भी कहा जा रहा है कि एमवाई से काम नहीं चलने वाला है, आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। बाबा, एक तो ये रिफ्लेक्शन है इसमें, और दूसरी जो कांग्रेस की हालत हुई है इस पर आपका कैलकुलेशन और एनालिसिस क्या है? तो आवाज नहीं पहुंच रही उन तक। तो फिर से चलते हैं ऋषि कुमार जी, जो बात हम कर रहे थे विजय जी से, जिस मसले पे बातचीत हो रही थी, आपका उस पर क्या ठीक है? देखिए, राहुल गांधी क्या बात करते थे, ईवीसी, दलित, महादलित। आपने देखा होगा डॉक्टर अनिल जय हिंद को बिहार में इंट्रोड्यूस किया गया, कई ऐसे कार्यक्रम लगाए गए। जब टिकट देने की बात आई तो आपने उसमें 19 फॉरवर्ड को टिकट दे दिया, उच्च वर्ग के आने वाले लोगों को टिकट दे दिया। कितने ईवीसी को आपने टिकट दिया? कल एनडीटीवी पे ही मैंने पप्पू यादव से इस विषय को लेकर सवाल किया कि आपके पार्टी के नेता एक तरफ ईवीसी, दलित, महादलित की बात करते हैं, क्रिकेट की भाषा में कहें तो फील्डिंग आप ऑन साइड में लगा रहे हैं और बॉलर को कह रहे हैं ऑफ साइड में बॉलिंग करने के लिए, तो फिर तो आपके बॉलर पिटाएंगे ही। वही हालात कांग्रेस के हुए हैं बिहार में। ये गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है, आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर।
उन्होंने लिखा है ये विकसित बिहार में विश्वास रखने वाले हर, देखिए ये वाला, ये 2 ट्वीट किए उन्होंने बैक टू बैक। और विकसित बिहार में विश्वास रखने वाले हर बिहार वासी की जीत है। जंगलराज और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले किसी भी भेष में आए उन्हें लूटने का मौका नहीं मिलेगा। जनता अब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर जनादेश देती है। ये गृह मंत्री का ट्वीट है। लेकिन जो बात ऋषि जी आप कह रहे हैं, अजीत जी आपसे सवाल है, राहुल गांधी ग्राउंड से बहुत कटे हुए हैं क्या? जो बात विजय जी कह रहे हैं कि आप वोट चोरी का मुद्दा लेकर आते हैं, नहीं चलता है। ईवीएम में लोग आपके साथ आकर खड़े नहीं होते हैं। आप जब हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं तो आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अंग्रेजी में करके चले जाते हैं। आप बिहार के लोगों को अगर संबोधित कर रहे हैं तो कैसे वो कनेक्ट आएगा? आप ग्राउंड से ही बहुत दूर हैं। और अभी भी अगर आप देखें सैयद, मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हूं, मैक्सिमम जो आरजेडी या कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि डेमोक्रेसी को बुचड़ किया गया और वो आपके इलेक्शन कमीशन के चीफ जो है उनको अब टारगेट करना शुरू कर दिया। दूसरा है कि राहुल गांधी कंसिस्टेंट नहीं है राजनीति में। वोटर अधिकार रैली में मान लीजिए गलत या सही, पर 16 दिन तो जम के रैली किए और उसके बाद ऐसा गायब हुए 2 महीने कि पता ही नहीं चला कहां कोलंबिया वगैरह चले गए। फिर जब लौट के आए तो आप देखिए कि तेजस्वी जी के साथ 2 या 3 सभा साथ किए। आपको याद है अमित शाह जब भाजपा नेताओं से बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि हम भाजपा के लिए ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम एनडीए के लिए एक साथ लड़ रहे हैं। कोलिशन का एक धर्म होता है, कोलिशन का धर्म पूरा वायलेट हो गया। बीच में दोनों गुत्थम गुत्था लड़ रहे थे, राजद और कांग्रेस, और 12 सीट में जो है फ्रेंडली फाइट। तो उसके बाद जो है चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है। कोलिशन एक तरह से टिटर टैटर हो गया, टूट चुका था कोलिशन। लेकिन और इस चुनाव के बाद एक और चीज तय हो गई कि अब अगर आप पत्रकार के तौर पर ग्राउंड पर जाते हैं और चुनाव पकड़ना है आपको, महिलाओं से तो पुरुषों के बजाय आप महिलाओं से ही बात करिए। क्योंकि पिछले 3 चुनाव, मध्य प्रदेश का, माफ कीजिए, महाराष्ट्र का, झारखंड का और बिहार का, ये तीनों चुनाव पकड़ने में ज्यादातर जर्नलिस्ट जो है वो इसको प्रेडिक्ट करने में, ये तो सब कह रहे थे कि नीतीश कुमार आ जाएंगे, लेकिन प्रेडिक्ट करना कि तकरीबन कितनी सीटों तक जाएंगे, नाकाम रहे विजय जी। यानी इस चुनाव का एक्स फैक्टर एम हुआ। बिल्कुल। महिला वोटर। देखिए, एक ये बात महिलाओं को लेकर तो ये बात कही जा सकती। एक तो क्या होता है, जर्नलिस्ट उतना कॉन्फिडेंस नहीं रखता। वो मान लो उसको लग भी रहा हो कि इतनी वेव हो रही है तो वो नहीं जा सकता कि 200 सीटों पर चला जाए। वो अपना एक हाथ जो है ना, वो मुर्गे की, जैसे कई बार कहानी में कहते हैं वो इतना बड़ा मुर्गा था, वो कहता है इतना बड़ा, बोला नहीं ये दूसरा हाथ भूल गया। तो वो जर्नलिस्ट उस हाथ को इधर लगा कर रखता है। मान लो उसको लग भी रहा हो तो उसको इस बात का डर लगता है कि एक तरह से कहा जाएगा तो हो सकता है उसे कोई ब्रांड कर दे कि भाई आप उनके लिए जर्नलिस्ट नहीं, एग्जिट पोलस्टर्स जो है टाइट फाइट दिखा रहे हैं। और